हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ेंगे श्री रामचरितमानस से बाल कांड दोहा 77। तो पहले हम प्रेयर करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्रयाय च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावन्दं सराय च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांद राधा कांद नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमम हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी की जय। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। बलदेव की जय। सुभद्रा मैया की जय। सुदर्शना की जय। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, जब पार्वती जी की परीक्षा लेने जा रहे हैं। पार्वती पाहिम जाई तुम प्रेम परीक्षा ले हो। गिरे गिरहि प्रेरि पठयहु भवन दूर करहु संदेहो। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। शंकर जी बोल रहे हैं। ऋषन गौरी देखिता कैसी मूरत मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुन शैल कुमारी करहु कवन कारण तप भारी। ऋषियों ने वहाँ जाकर पार्वती जी को कैसी देखा, पार्वती को कैसी देखा मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। कहीं अवराधो का तुम चाहो। हम सन संत मरम की न कहाहो। कहत बचन मनु अति सकुचाई। हंसहु सुन हमार जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो, क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। पार्वती जी बोल रहे मुनियों से, ऋषि लोगों से। मनुहठ परा न सुनऊ सिखावा। चाहते बारी पर बीत उठावा। नारद कहा सत्य सो जाना।
बिनु पंखन हम चहिम उड़ाना। मन ने हठ पकड़ लिया है, ये वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पांख के उड़ना चाहती हूँ। देखहु मुनि अविवेक हमारा, चाहि सदा शिवहि भरतारा। हे मुनियों, आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन वीर से ऋषय गिर संभव तव देह, नारद कर उपदेश सुनी कहूँ बसहूँ किसुगे। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक का किसका घर बसा है। ऋषि लोग भड़का रहे हैं। दक्ष सुन सुत नहा उपदेशन जाई, तिन भीर भवनु न देखाई। चित्र केतु कर घर उन घाला, कनक कशिप कर पुण्य यश हाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया, फिर यही हाल हिरण्यकशिपु का हुआ। नारद जी अलग अलग एग्जाम्पल दे रहे हैं कि नारद जी का जो पास्ट है लोगों को किस तरीके से सिखाते हैं, फिर वो कैसे बर्बाद हुए हैं, वो नारद जी ऋषि लोग बता रहे हैं। नारद सिख जे सुनहिम नर नारी, आवस हो हिम तज भवन भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आप सरस सब ही चाह कीन्हा। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वह घर बार छोड़कर अवश्य भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वह सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के में बचन मुन मानि विश्वासा, तुम चाहौ पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुवेश कपाली, अगुल अंगे दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर का पोलों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कटहु कवन कहूँ कवन सुख असुबर उपाए, भले भूलहु ठग के बौराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुण्य अवडेरे माँ रयन ताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग मतलब नारद जी को बोल रहे हैं, ठग के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मांगे भव खाहिम। सहज का कीन के भवन, कबहू की नारी खटाहिम। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही है, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। शंकर जी को बता रहे हैं कि वो भीख मांगकर खाते हैं, कहीं भी रह लेते हैं, क्या उनके साथ कोई स्त्री रह सकती है। आजहु मानव कहा हमारा, हम तुम कहूँ बारू। नीक विचारा अति सुंदर सुच सुखद सुशीला, गावई में वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पूर्व वैकुंठ वैकुंठ निवासी। असबर तुम ही मिलावो आनी, सुनत विहस कहा वचन भवानी। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि,
लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहूँ गिर भव तनु एहा, हठ ना छूट छूट ही बरु देहा, कनक वपुनि पाषाण तिम होई, जारहु सहजुना परिहर सोई। आपने यह सत्य कहा है कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। पार्वती जी ने कितना सुंदर उत्तर दिया। नारद बचन न परिहरहु, बसहु भवन उजरव नहीं डरऊ, गुर के बचन प्रतीत न जेहि, सपनहु सुखम न सुख सिद्धते ही। बहुत ही सुंदर लाइन है। नारद बचन न मैं परिहरहु, बसहु भवन उजरव नाहि मैं डरऊ, गुर के बचन प्रतीत न जेहि, सपनहु सुगम न सुख सिद्धते ही। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। ये बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट लाइन है कि हमेशा हमें अपने गुरु के वचनों को मानना चाहिए, उनके आदेश को मानना चाहिए। अगर जो नहीं माना, उसको सुख सिद्धि स्वप्न में भी नहीं मिलती है। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनोरम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। माना कि महादेव जी के अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। पार्वती जी कह रही हैं कि हमने माना बहुत अवगुण है महादेव जी में, और विष्णु जी सद्गुण के धाम है, बट क्या करें, जिसका जिसमें मन लग गया उसी से तो काम चलेगा उसका। जो मैं तुम मिलते हूँ प्रथम मुनीसा, सुनत सिख तुम्हारे धर सीसा, अब मैं जन्मु संभुहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रख कर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो मैं तुम्हारे हठ हृदय विशेषी, रही न जायु बिनु किए बरेसी, तब कहो तको अन आल सुनाहिम, बर कन्या अनेक जग माहिम। यदि आपके हृदयों में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत बरेखी किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं, खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो आता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। पार्वती कहीं और जाके देखो, यहाँ तो नहीं होने वाला है कुछ भी आप लोगों की बातें। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभुना तरहु कुआरी, तजऊ नारद कर उपदेशु, आपो काहिम सत बार महेशु। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को ना छोड़ूंगी। मतलब वो गुरु जी के अपने वचन को नहीं छोड़ना चाहती हैं। यही भगवान परीक्षा लेते हैं कि आप गुरु की बातों पर अडिग रहते हैं कि नहीं। हम अगर गुरु की बातों पर अडिग रहेंगे तो भगवान भी हमसे झुक जाते हैं, क्योंकि वो गुरु सबसे बड़े होते हैं। मैं पापरहु कहई जगदम्बा, तुम गृह गवनहु भयउ विलम्बा, देखु प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जग जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जग जननी, हे भवानी, आपकी जय हो जय हो। तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मातु,
नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गातु। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पर्वत जी के चरणों में सिर, पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाय मुनि हम हिमवंतु पठाए, कर विनती गिरज हिम गृह लाए। बहुर सप्त ऋषि शिव पहिम जाई, कथा उमा कय सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और मैं विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हरषि सप्त ऋषि गवने गेहा। मन थिर कर तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्त ऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारक असुर भयवत ही काला, भुज पर ताप बल तेज विशाला। तेहिम सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारका नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीति न जाई, हारे सुर कर विविधि लड़ाई। तब बिरंच सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाए विधि, धनुज निधन सब तब होई। शंभु शुक्र शंभूत सूत, यही जीतई नरन सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुन करहु उपाई, हो ही ईश्वर करहि सहाई। सतिम जो तजी दक्ष मख देहा, जनमी जाय हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। तेहिम तप तप कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यप अहियस मंजस भारी, तद्यपि बात एक सुनहु हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि में लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तदाप मेरी एक बात सुनो। पठवहु काम जाय शिव पाहिम, करय क्षोभु शंकर मन माहिम। तब हम जाय शिवाहि सिर नाई, करवाऊ विवाहु बरियाई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करा के विवाह कर देंगे। यही विधि भले ही में देवहित होई, मत यतनीक कहाई सब कोई। अस्ततु सुरन कीन्ह यति हेतु, प्रगट्यउ विषम बान ऋषिकेतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ।
5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। माय गॉड। सुरन कही निज विपति सब, सुनि मन कीन विचार। शंभु विरोधि न कुशल मोहि, बिहसि कहो असमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूँ कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है, वो भी डर गए। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति का परम धर्म उपकारा। परहित लागित जय जो देहि, संतत संत पर संशय में देहि। यद्यप मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। असी कही चलव सब वही सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मारे अस हृदय विचारा, शिव विरोध धुरु मरनु हमारा। यूँ कह और सबको सिर निभाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज वश कीन सकल संसारा। कोप्यव जब बारी चर केतु, छन महु मिटे सकल श्रुत सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने बस में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव को ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सब विवेक कटकु सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। भाग्यउ विवेकु सहाय सहित, सो सुभट संजुग महिमुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदर नहीं महु, जायते ही अवसर दूरे। होनहारिका कर तारे को रखवार, जग भर भरु परा। दुई माथ कहीं रतिनाथ, जही कहु को बिकर धन सरुधरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वह सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला, हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसे दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष अस नाम। ते निज निज मर जाद, तज भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चराचर प्राणी थे, वह सब अपनी मर्यादा छोड़कर काम के बस में हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहार नवन नवहिम तरु शाखा। नदी में उमंग अम्बुध कहु धाई, संगम करहिम तलाव तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने लगे। जहाँ यसी दशा जड़नन कय बरनी, को कही सकई सचेतन करनी। पशु पंछी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विसारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है?
आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पंछी को अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश में हो गए। मंदन अंध व्याकुल सब लोका, निश दिन नहीं मैं अवलोकैमिको का। देव दनुज नर किन्नर बयाला, प्रेत पिचास भूत भूत बेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सरप प्रेत पिशाच भूत बेताल, इन कय दशा न कहूँ बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्धि विरक्त महामुनि जोगी, ते पि काम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं, यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के बस होकर योग रहित स्त्री के विरही हो गए। भय काम बस जोगी से तापस पावर नहीं कियो की को कहे। देख चराचर नारीमय जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलोकम पुरुषमय जग पुरुष सब अबलामयम। दोई दंड भरि ब्रह्मांड भीतर, काम किरिक कौतुक अयम। जब योगेश्वर और तपस्वी भी काम के बस में हो गए, तब पापर मनुष्यों की कौन कहे, जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, वह अब उसी स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष उसी स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ कौतुक रहा, तमाशा रहा। धरि न काहू धीर सबके मन, मन जिस हरे। जे राखे रघुवीर ते, उबरे ते ही काल मुहु महु। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वही उस समय बचे रहे। उभय घरी यस कौतक भयो, जो लगी काम शंभु पहिम गयो। शिवहि बिलो की संस के मारू, भयहु जथातिथि सब संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ, जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसे का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरंत सब जीव सुखारे, जिम मदे उतर गए मतवारे। रुद्र ही देख मदन भय माना, दुरादर्श दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव ऐसे ही दुसुखी हो गए, जैसे मत वाले नशा पिए हुए लोग मद उतर जाने पर सुखी हो जाते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है, और दुर्गम इनका पार पाना कठिन है। भगवान का मतलब क्या होता है कि संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ऐश्वर्य गुणों से युक्त उनको हम भगवान कहते हैं। रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाजु कछु कर नहीं जाई, मरन उठान मन रचे शिव पाई। प्रगट से तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नवतरु राज विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती थी और करते हुए कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय सोचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों को कतारें सुशोभित हो गई। बन उपवन बपी कताड़ का, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहाँ तहाँ जनु उमगत अनुरागा, देखी मुय मन मन जिस जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मेरे मनों में भी कामदेव जग उठा। हरे कृष्णा। हम यहीं पर विराम देते हैं। आप लोगों को हो सकता है अच्छा लगे। प्लीज़ सुनिए, भगवान रामचंद्र जी के बारे में जानिए। तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस बहुत ही सुंदर है, पढ़िए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी की जय। हरि बोल।